नमस्ते दोस्तों, मनीषा रिव्यू में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप भी ऐसे सीरियल ढूंढ रहे हैं जो आपकी बोरियत को एक पल में दूर कर दे? क्या आप भी चाहते हैं कि टीवी देखते हुए आपको ऐसा लगे मानो आप खुद कहानी का हिस्सा बन गए हों? अगर हाँ, तो आपने बिल्कुल सही जगह क्लिक किया है। आज हम जिस सीरियल की बात करने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक सीरियल नहीं, बल्कि भावनाओं का सैलाब है, सपनों की उड़ान है और रिश्तों का ताना बाना है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का एपिसोड आपको हंसाएगा भी, रुलाएगा भी और सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में ये सब हमारी जिंदगी में नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है कि एक गांव की लड़की जो शायद बड़ी बड़ी बातें ना कर पाए, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत और इतना जुनून हो कि वो बड़े बड़े शहरों की लड़कियों को भी मात दे दे? अगर नहीं, तो आज का एपिसोड आपको यही दिखाएगा। दोस्तों, आज हम जिस सीरियल की बात कर रहे हैं, उसमें झनक नाम की एक लड़की है। ये झनक बिल्कुल हमारे जैसी है, बिल्कुल आम सी, लेकिन इसके सपने बिल्कुल असाधारण हैं। क्या होगा जब झनक को समाज की कड़वी सच्चाइयों का सामना करना पड़ेगा? क्या होगा जब लोग उसकी मेहनत को सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज कर देंगे क्योंकि वो एक गांव से आई है? और सबसे बढ़कर क्या होगा जब उसे अपनी पहचान साबित करने के लिए उन लोगों के सामने खड़ा होना पड़ेगा जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी बोलने को ही स्मार्टनेस का पैमाना मानते हैं? आज का एपिसोड शुरू होता है एक धमाकेदार सीन से, जहां झनक आत्मविश्वास से भरी हुई अपनी बात रख रही है। वो कहती है कि उसने जो कुछ भी हासिल किया है अपनी मेहनत और अपने बल पर किया है। और ये बात सुनकर मिष्टी के कुछ दोस्त, जो शायद खुद को बहुत मॉडर्न और इंटेलिजेंट समझते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उनका सवाल होता है, तुम इंग्लिश के पेपर में पास कैसे हुई? तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए? हमें तो लगता है तुमने चीटिंग की है। दोस्तों, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उन लोगों की मानसिकता को दर्शाता है जो किसी की सफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते, खासकर अगर वो सफलता किसी ऐसे व्यक्ति को मिले जिसे वो अपने से कम समझते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है? हम अक्सर दूसरों की मेहनत को कम आंकते हैं और अगर कोई सफल हो जाए तो सबसे पहले उसके तरीके पर सवाल उठाते हैं। लेकिन झनक, हमारी झनक, हार मानने वालों में से नहीं है। वो बिल्कुल शांत और आत्मविश्वास से कहती है, मैं चीटिंग कभी अपनी लाइफ में नहीं कर सकती हूँ। मेरा ऐसा है कि इंग्लिश आप लोगों के जितना स्ट्रांग नहीं है। और ये सुनते ही वो लोग फिर से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, उसकी बातों पर हंसने लगते हैं। कैसी बोलती है, गाँव की जैसी? दोस्तों, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये वो जहर है जो हमारे समाज में अक्सर ऐसे लोगों के लिए उगला जाता है जो शायद शहरी तौर तरीकों से वाकिफ नहीं होते। क्या भाषा सिर्फ अंग्रेजी ही होनी चाहिए? क्या हिंदी बोलने वाला या अपनी मातृभाषा में बात करने वाला व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होता है? झनक यहीं पर अपने जवाब से सबका मुंह बंद करती है। वो कहती है, मैं इंग्लिश पढ़ तो नहीं सकती, ज़्यादा बोल नहीं पाती, पर लिख लेती हूँ। दोस्तों, ये जवाब सिर्फ झनक का जवाब नहीं है, ये उन सभी लोगों का जवाब है जिन्हें सिर्फ अपनी भाषा के कारण कभी कम समझा गया है। तभी यहाँ पर तनुजा आ जाती है और आग में घी डालने का काम करती है। वो झनक से कहती है, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? रटने का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ आता है। अब बता दो सबको तुम्हारे अच्छे मार्क्स क्यों आए? क्योंकि तुम रटी हो। दोस्तों, ये सिर्फ तनुजा के शब्द नहीं हैं, ये उन सभी लोगों के शब्द हैं जो किसी की मेहनत को सिर्फ रटा हुआ कहकर उसकी सफलता को कम कर देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये हमारे समाज की एक बड़ी समस्या है? हम दूसरों की सफलता में सिर्फ कमियां ढूंढते हैं, बजाय उसकी सराहना करने के। लेकिन जैसा कि हर कहानी में एक हीरो होता है, यहाँ पर पुतुल, हमारी प्यारी पुतुल, चुप नहीं बैठती है। वो तुरंत तनुजा को टोकती है और कहती है, मेजो माँ, आप ये सब क्यों बातें बना रही हैं? झनक ने जो किया है अपनी मेहनत पे किया है, एटलीस्ट आप उसको अप्रिशिएट तो कर सकती है ना? दोस्तों, ये पुतुल का जवाब नहीं है, ये उन सभी लोगों का जवाब है जो सही के लिए खड़े होते हैं, जो दूसरों की सराहना करते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। पुतुल एक ऐसी दोस्त, एक ऐसी बहन जो हर मुश्किल में झनक के साथ खड़ी है। क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता कि हमें अपनी जिंदगी में ऐसे दोस्तों की जरूरत होती है जो हमारी पीठ थपथपाएं, ना कि हमें नीचा दिखाएं? लेकिन वो लोग, वो मिष्टी के दोस्त अभी भी हंस रहे होते हैं। झनक फिर से अपनी बात रखती है, वो क्या है कि मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, मैं बोलने में हिचकिचाती हूँ, पर मैं लिख लेती हूँ। सब कुछ लिखा है मैंने, इसलिए मेरे मार्क्स आए हैं। दोस्तों, ये झनक का आत्मविश्वास है, उसकी ईमानदारी है। वो अपनी कमजोरी को छिपाती नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करती है और फिर भी अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत को देती है। तभी वो लोग फिर से मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, मेरे पापा बोल रहे थे गांव की लड़कियों को सपोर्ट करने के लिए मार्क्स दे देते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक मजाक नहीं है,
ये उस पूर्वाग्रह को दर्शाता है जो हमारे समाज में अक्सर ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों के प्रति होता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये गलत है? क्या एक व्यक्ति की योग्यता का पैमाना उसका शहर या गांव होना चाहिए? झनक फिर से आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो पढ़ाई किया था, जो भी क्वेश्चन पढ़े थे, सिर्फ वही सब मेरे एग्जाम में आए, इसीलिए मुझे लिखने में भी इजी रहा। दोस्तों, यह झनक का जवाब सिर्फ उसकी पढ़ाई के बारे में नहीं है, ये उसके सिद्धांतों के बारे में है, उसकी ईमानदारी के बारे में है। और फिर वो लोग अपनी चाल चलते हैं, वो झनक को चुनौती देते हैं। अगर तुम्हारी इंग्लिश इतनी ही लिखने में भी तुम अच्छी हो तो तुम तो समझते होगे। तो मुझे बताओ, वाई डू यू बिकम अ डॉक्टर? तुम्हें कुछ और क्यों नहीं बनना? डॉक्टर ही क्यों बनना है? क्या हुआ, नहीं बोल पाओगी? इनफैक्ट तुम्हें तो इंग्लिश आना चाहिए। अभी तक तो ठीक है, अभी बाहर जाओगे, जब लोग तुमसे इंग्लिश में बात करेंगे, तुम ऐसी लैंग्वेज में बात करोगे, किसी को कैसे समझेगा? बीइंग अ डॉक्टर तुम्हें तो इंग्लिश आना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, और तुम ऐसे करके बात करोगे तब तो लोग मजाक ही उड़ाएंगे। दोस्तों, ये सिर्फ एक चुनौती नहीं है, ये एक जाल है। एक ऐसा जाल जिसमें वो झनक को फंसाना चाहते हैं, उसे नीचा दिखाना चाहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है? हम अक्सर दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, उन्हें नीचा दिखाने के लिए। झनक अपनी सादगी में जवाब देती है, हम ऐसे ही बात करते हैं हमारे गांव में, इसलिए। दोस्तों, ये झनक का भोलापन है, उसकी सच्चाई है। वो झूठ नहीं बोलती, वो नाटक नहीं करती, वो जैसी है वैसी ही सबके सामने है। लेकिन इंदु, एक और ऐसी किरदार जो अपनी जबान से जहर उगलने में माहिर है, वो झनक को टोकती है। ये लोग इंग्लिश बोलते हैं, आपस में बोलते हैं। इंग्लिश आज के ज़माने में कितना ज़रूरी है, तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। बाहर क्या लोग ऐसे ही तुमसे बात करेंगे? उन्हें तो इंग्लिश में ही तुम्हें जवाब देना पड़ेगा ना, फिर कैसे बोलोगी तुम इंग्लिश, बताओ? दोस्तों, ये इंदु के शब्द नहीं है, ये उन सभी लोगों के शब्द हैं जो सिर्फ इंग्लिश को ही शिक्षा का पैमाना मानते हैं, जो ये भूल जाते हैं कि भाषा सिर्फ एक माध्यम है, असली ज्ञान तो हमारे अंदर होता है। फिर से पुतुल झनक के बचाव में आती है। मेजो माँ, जरूरी नहीं, वो समझ के बता रही है ना, उतना काफी है। दोस्तों, पुतुल का ये जवाब सिर्फ झनक का समर्थन नहीं है, ये उन सभी लोगों का समर्थन है जो ये मानते हैं कि किसी की योग्यता को सिर्फ भाषा से नहीं आंकना चाहिए। लेकिन मिष्टी अपनी मॉडर्न सोच का प्रदर्शन करते हुए कहती है, पुतुल दीदी, आजकल ऐसा नहीं है। आजकल आपको किसी भी इंटरव्यू के लिए फ्लुएंट इंग्लिश होनी चाहिए, आप कहीं के भी रहने वाले, डजंट मैटर। दोस्तों, मिष्टी की ये बात सिर्फ उसकी सोच नहीं है, ये आज के समाज की एक कड़वी सच्चाई भी है। क्या हमें सच में हर जगह सिर्फ इंग्लिश की ही ज़रूरत है, या फिर हमारी योग्यता और ज्ञान ज़्यादा ज़रूरी है? पुतुल फिर भी हार नहीं मानती। वो कहती है, हाँ, बट वो सीख जाएगी ना, हम उसको चांस देंगे सीखने के लिए, तो क्यों नहीं सीखेगी? ज़रूर सीखेगी। दोस्तों, पुतुल की ये बातें सिर्फ उम्मीद की किरण नहीं है, ये उस विश्वास को दर्शाती है जो एक सच्ची दोस्त में होना चाहिए। वो झनक की क्षमता पर विश्वास करती है, उसे मौका देना चाहती है। झनक इन सब विवादों को देखती है और उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। क्या आपको नहीं लगता कि ये सब बातें सुनकर किसी को भी बुरा लगेगा? कोई भी अपनी कमजोरी पर इतना हमला होते देखकर दुखी होगा ही। तभी मिष्टी झनक को टोकती है, झनक, आई थिंक तुम्हें ट्राई करना चाहिए, तुम्हें सीखना चाहिए, तुम्हारे लिए इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। दोस्तों, मिष्टी की ये बात शायद ऊपर से अच्छी लग रही हो, लेकिन इसके पीछे की मंशा क्या है? क्या वो सच में झनक की भलाई चाहती है, या सिर्फ उसे चुनौती देना चाहती है? और फिर छम नाम की एक और दोस्त, जो शायद अपनी अंग्रेजी पर बहुत इतराती है, वो कहती है, हाँ, मुझे इंग्लिश आती है, मैं बोल सकती हूँ ना, टेल मी व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। दोस्तों, ये सिर्फ छम का अहंकार नहीं है, ये उन लोगों का अहंकार है जो अपनी योग्यता को सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके दोस्त फिर से मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ये कैसे बोल रही है? दोस्तों, ये सब सिर्फ मजाक नहीं है, ये उस मानसिकता को दर्शाता है जहां हम दूसरों की कमजोरियों पर हंसते हैं बजाय उन्हें समझने या मदद करने के। और फिर वो सब मिलकर झनक को चुनौती देते हैं, ठीक है, हमें तुमसे ज्यादा नहीं, तुम सिर्फ 5 पॉइंट्स बता दो कि वाई डू यू बिकम अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर ही क्यों बनना है, सिर्फ 5 पॉइंट्स, तो हम समझ जाएंगे तुम्हें इंग्लिश आती है कि नहीं आती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक चुनौती नहीं है, ये एक परीक्षा है, एक ऐसी परीक्षा जिसमें झनक को अपनी योग्यता साबित करनी है, अपनी पहचान साबित करनी है उन लोगों के सामने जो उसे कम समझते हैं।
और फिर हमारी झनक सबको चौंका देती है। वो एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाती है और अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोलना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मुझे डॉक्टर इसलिए बनना है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आई विल सर्व माई सोसाइटी एंड माई पब्लिक, बिकॉज दैट टाइम इन माई विलेज डॉक्टर वॉज नॉट देयर एंड माई मदर हैड हर गाइड, इफ डॉक्टर वुड बी देयर माई मदर वुड नेवर डाई। दोस्तों, ये सिर्फ झनक के शब्द नहीं हैं, ये उसकी आत्मा से निकले शब्द हैं, उसके दर्द से निकले शब्द हैं, उसके सपनों से निकले शब्द हैं। ये वो पल है जब झनक अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेती है। वो अपनी भावनाएं, अपना दर्द, अपना जुनून, सब कुछ अंग्रेजी में इतनी खूबसूरती से व्यक्त करती है कि हर कोई हैरान रह जाता है। सब लोग इस बात से शॉक हो जाते हैं कि झनक इतनी बेहतरीन इंग्लिश कैसे बोल ले रही है बिना हिचकिचाए। तनुजा को भी काफी शौक लगता है। उसके सारे फ्रेंड्स भी झनक का मुंह देखने लगते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये वो पल है जब हर उस व्यक्ति का मुंह बंद हो जाता है जिसने झनक को कभी कम समझा था? ये वो पल है जब योग्यता भाषा पर भारी पड़ती है। और इन सब के बीच ऋषि, जो शायद शुरू से ही झनक को समझता था, वो काफी इम्प्रेस्ड होता है, और मिष्टी भी। लेकिन तनुजा अभी भी खुश नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि ये तनुजा की ईर्ष्या है, उसकी असुरक्षा है? वो झनक की सफलता को स्वीकार ही नहीं कर पा रही है। ऋषि झनक के इस प्रदर्शन से इतना प्रभावित होता है कि वो सबके सामने झनक का पक्ष लेता है और कहता है, और क्या लगा आप लोगों को? कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। एजुकेशन पे सबका हक होता है। गांव में रहने का ये मतलब नहीं होता कि सब गंवार होते हैं या किसी को पढ़ाई लिखाई नहीं आती है। शर्तें यही रहती है कि यहाँ के लोग काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, पर गांव में हर चीज़ का डेवलपमेंट बहुत लेट से होता है। झनक ने अब तो पता चल गया, झनक अपनी मेहनत से मार्क्स लाई है। वो इंग्लिश भी बोल लेती है। और झनक, आई एम प्राउड ऑफ यू। जो तुमने आज किया है वो सच में वेल डन। तुम्हें ऐसे ही करना है और तुम जल्दी जल्द अपने जो लक्ष्य को चाहते हो मिल जाएगा। दोस्तों, ऋषि के ये शब्द सिर्फ झनक की सराहना नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए एक सबक है जो दूसरों को उनकी पृष्ठभूमि या भाषा के आधार पर आंकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो हमारी क्षमता पर विश्वास करें और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें? ऋषि यही नहीं रुकता, वो झनक की सराहना करता है और कहता है, ये तुम लोग स्ट्रगल क्या किया इसने, तुम जान भी नहीं सकते। आई नो कि तुम्हारे भी लाइफ में, तुम लोगों की भी लाइफ में स्ट्रगल होगा, पर झनक के जितना नहीं है। झनक ने अपनी पढ़ाई के लिए कहाँ कहाँ से भाग के आई है, और उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है, ना मॉम है, डैड इसको सपोर्ट करने के लिए। तो यू गाइज डोंट इमेजिन, ओके, तुम्हारे पास सारे सुख सुविधाएं हैं, पर झनक के पास कुछ भी नहीं है। उसके पास कुछ अच्छे बुक्स हों तो वो भी कर सकते हैं। एनीवेज, आप रुक जाइए। दोस्तों, ऋषि के ये शब्द सिर्फ झनक की कहानी नहीं बताते हैं, ये उन सभी लोगों की कहानियां बताते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए? दूसरी तरफ अगले दिन हम देखते हैं कि मिष्टी अपनी माँ से कहती है कि माँ प्लीज़ मेरा बैग दे दीजिए, मुझे मेरे फ्रेंड्स के घर जाना है कुछ नोट्स लेने। लेकिन नीरू, जो हमेशा मिष्टी को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित रहती है, इस बात का बतंगड़ बनाने लगती है और कहती है, तुम्हें क्यों जाना है बाहर नोट्स? आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, तुझे घर पे बैठ के तैयारी करनी चाहिए, कल तेरा एग्जाम है। दोस्तों, नीरू की ये चिंता सिर्फ उसकी ममता नहीं है, ये उन सभी माताओं की चिंता है जो अपने बच्चों को हर खतरे से बचाना चाहती हैं, भले ही उनका तरीका थोड़ा ज्यादा ही प्रोटेक्टिव क्यों ना हो। मिष्टी अपनी माँ को समझाती है, कम ऑन नीरू दी, मुझे कुछ एक्स्ट्रा नोट्स चाहिए ट्यूशन्स के, अगर मैं जाके बाहर ले लूंगी तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या खराबी है? दोस्तों, मिष्टी की ये बात सिर्फ उसकी मासूमियत नहीं है, ये उस आज़ादी की चाहत है जो हर युवा में होती है। वो अपनी शर्तों पर जीना चाहती है, अपनी शर्तों पर पढ़ाई करना चाहती है। लेकिन नीरू अभी भी नहीं मानती है और कहती है, तू पागल है क्या मिष्टी, तेरा टाइम बचेगा, तो किसी को मैसेज कर लेगी तो वो तुझे पहुंचा भी देने देगा तेरा बुक्स। दोस्तों, नीरू की ये बात सिर्फ उसकी समझदारी नहीं है, ये उस प्रैक्टिकल सोच को दर्शाती है जो अक्सर बड़े बुजुर्गों में होती है। और फिर नीरू एक ऐसा बहाना ढूंढती है जिससे मिष्टी को घर पर रोका जा सके। वो कहती है, काकी माँ, आप इसे कहीं भी मत भेजिए, देखिए फोरकास्ट पे मैसेज आया है, आज बाढ़ आने वाली है, और आप ये सब कर रही हैं। ये सुनकर तनुजा डर जाती है और कहती है, बेटा एक काम कर, तू मत जा। दोस्तों, नीरू की ये बात सिर्फ उसकी चालाकी नहीं है, ये उस चालाकी को दर्शाती है जो अक्सर लोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। वो किसी भी बहाने से दूसरों को रोकना चाहती है, अपनी बात मनवाना चाहती है।